हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करण और रिसेंटली मैंने ये वाला पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। तो मैंने सोचा इसका एक फुल ट्यूटोरियल बनाना चाहिए कि मैंने ये किस तरीके से बनाया। तो आज हम यही देखेंगे कि इस डिज़ाइन को हम कैसे बना सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी सारे लेयर्स को ऑफ कर दूंगा ताकि आप सारी चीज़ें आराम से देख पाएं। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने एक सॉलिड कलर से स्टार्ट किया। सॉलिड कलर बनाने के लिए आपको यहाँ नीचे जाना है कोने में, और उस पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा सॉलिड कलर। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर चूज करना है। हेक्स कोड में ये वाला यूज़ किया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये मास्क हटा रहा हूँ, इस पे जो इफेक्ट लगा हुआ है उसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक लाइट कलर ऐसे यूज़ किया। अभी ये यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे एक बैकग्राउंड पे एक लाइट चाहिए थी जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ आ रही हो। तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बट मैं ये वाला टेक्निक यूज़ करता हूँ जो कि मुझे इस डिज़ाइन के लिए सबसे सही लगा। एक सॉलिड कलर लेना है आपको, एक लाइट कलर ऐसे चूज़ करना है। उसके बाद आपको इसको चेंज करना है कलर डॉज में, और इसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि ऑपेसिटी है जो इसकी, उसको मैंने 25 कर दिया। अभी लाइट क्रिएट करने के लिए आपको ब्रश टूल लेना है। सबसे पहले एक ब्रश टूल ले लेते हैं और एक सॉफ्ट ब्रश चूज करना है इसके लिए, इस तरीके से। और फिर आप जब इसको पेंट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो जब आप यहाँ इसको ऐसे पेंट करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक चूज करना है, और यहाँ से जब आप पेंट करेंगे तो आपको इस तरीके से आ, एक लाइट ऐसे आती हुई दिखेगी। अभी ये डार्क हो रहा है तो मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। कंट्रोल आई प्रेस करूंगा, मास्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई, तो ये इन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से देखिए आप एक लाइट क्रिएट हो रहा है। अभी मैंने बहुत रफली इसको क्रिएट कर दिया है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रश से क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब ब्रश से क्रिएट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई और ये वाला लेयर मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने इसमें जो ऐड किया वो है मेरी पीएनजी इमेज। इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ था। आप ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ कोई इमेज उठा सकते हैं। ठीक है, मेरे को ये वाला सही लगा तो मैंने उठा लिया। इसमें थोड़ा सा शेडो ऐड किया इस तरीके से। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट यहाँ से आएगी तो हमें यहाँ पे एक शेडो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, अभी जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया उस फॉन्ट का नाम है मॉर्गेनाइट। तो आप इस तरीके से एक फॉन्ट ऐड कर सकते हैं इसमें, इस तरीके से। अभी इस पे मैंने ग्रेडियंट लगाया हुआ था, तो ये फर्स्टली आपको ऐसे ब्लैक में मिलेगा या वाइट में मिल सकता है। फिर आपको उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आप डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले पे टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर चूज करना है। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस तरीके से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। अभी एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है, और अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब लाइट यहाँ से आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी टेक्स्ट की पे भी थोड़ा सा शेडो बन जाए, क्योंकि ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया, हल्का सा मास्क किया ताकि ये फेड आउट हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए यहाँ से। ऑल राइट, तो ये चीज़ हुई। फिर मैंने छोटे मोटे दो टेक्स्ट ऐड किए, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ये वाला मैं अभी हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ये दो टेक्स्ट ऐड किए इस तरीके से। इसका ये जो टेक्स्ट है ये मैंने ChatGPT से लिखवा लिया, और इस तरीके से मैंने दो टेक्स्ट ऐड कर दिए। इसका जो कलर है वो मैंने वाइट रखा हुआ था, और फिर ऑपेसिटी मैंने इसकी कम कर दी थी। और यू कैन डायरेक्टली चूज द लाइक लिटिल डार्कर कलर, ताकि अगर इसको आप वाइट रखेंगे तो मतलब आप वाइट भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को चाहिए था कि मेरे टेक्स्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आए, जो ये राइज अप लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क ही रखा। ओके, ये हो गया। अभी एक चीज़ जो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेरा मेन इमेज है इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा, और इसका जो शेडो है वो मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से शेडो मैंने हटा दिया। उसके बाद आपको इसमें से ये जो लेयर मास्क है इसको डिलीट करना है, और फिर फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है, मोशन ब्लर। इस तरीके से आपके पास एक मोशन ब्लर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको एंगल रखना है। तो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका ये जो मोशन है ज़्यादा बढ़ेगा।
अभी इस तरीके से आपको मिलेगा। फिर आपको इसमें जब आप मोशन ऐड कर देंगे यहाँ से, मैं यहाँ गया और मैंने मोशन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अभी देखिए मुझे ये आगे वाला पार्ट जो आगे की तरफ आ रहा है इमेज के, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो अगेन मैं मास्क ऑन करूंगा और जो आगे की तरफ है उस चीज़ को इरेज कर दूंगा हार्डनेस फुल करके, और इस तरीके से मैं रिमूव कर दूंगा जो भी आगे वाला पार्ट है जिस तरीके से मेरे को चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास कुछ इस तरह का एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी ये सब हो जाने के बाद आपको, आप चाहें तो छोटा सा टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट में मैंने एक यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है जो कि एक इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो जाती है, और फिर छोटे मोटे टेक्स्ट ऐड कर दिए। अभी एक चीज़ और है इसमें, जो मैंने ये लाइन्स ऐड करी है, ये लाइन ऐड करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक लेयर लेना है, ब्रश टूल लेना है, और ब्रश टूल में जाके आपको ड्राई मीडिया ब्रशेस में सबसे फर्स्ट वाला ब्रश चूज करना है, ठीक है। आप कोई भी ब्रश चूज कर सकते हैं, ये आपके टोटली डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। आप चाहें तो ये सॉफ्ट ब्रश से भी इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये येलो कलर ले लूँगा और इस तरीके से अपने माउस से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आपको एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप माउस से कर रहे हैं तो एक दो बार आपको ट्राई करना पड़ सकता है। बट मैंने ये स्टाइलस यूज़ किया था तो मेरे को थोड़ा कम इफर्ट लगा। बट अगर आप माउस से भी करेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन एंड्स ऐड करी। उसके बाद जो फाइनल चीज़ है उसको करते हैं। आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है और डुप्लीकेट करना है इसको, और फिर कंट्रोल ई प्रेस करना है, फिर कंट्रोल ए प्रेस करके अप्लाई करना है मास्क। तो बेसिकली जो मेरा ग्रुप था उसको मैंने मर्ज कर लिया है एक सिंगल लेयर में, और फिर कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाके आपको कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है, ठीक है। अभी इसमें छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे, जैसे कि मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन ऐड कर दूँ। अभी देखिए ये काफ़ी फ्लैट है, लेकिन जब मैं इसमें ग्रीन ऐड करता हूँ ये इसमें थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है जो कि काफ़ी सही है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप इसके एजेस पे थोड़ा डार्क ऐड कर सकते हैं, डिटेल्स थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और फिर ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक फाइनल टचअप मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया था, और सेम टेक्निक का यूज़ करके आप इस पिक्चर को जैसे जैसे चेंज करेंगे आपके पास अलग अलग लेआउट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, and I will see you in the next video. Thank you for watching.